तो आज नॉर्वे पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही खास ये दौरा भी माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और स्वीडन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचेंगे और 43 वर्षों बाद नॉर्वे की सरजमी पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेगा। और साथ ही साथ यूरोप में जिस तरीके से भारत और यूरोप के अलग अलग देशों के साथ संबंध इस समय मजबूत हो रहे हैं, उसमें नॉर्वे की यात्रा ये कड़ी भी बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का ये चौथा चरण है, जहां चौथे चरण में वो स्वीडन के बाद अब नॉर्वे की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और आज नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सम्राट हेराल्ड पंचम से भी मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही महारानी सोनिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी है। तो अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, क्योंकि खास बात इसमें यह है कि 43 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ये यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि नॉर्डिक देशों के अगर महत्व की हम बात करें तो नॉर्डिक देश जो है मिलकर यूरोप की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और नॉर्डिक क्षेत्र का प्रति व्यक्ति जीडीपी ईयू से डबल है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि नॉर्वे में इस समय मौजूद हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो किस तरीके की कूटनीतिक और रणनीतिक, और साथ ही खास बात यह कि 43 सालों में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि देखिए ये जो नॉर्डिक देश है और खास करके नॉर्वे, ये सारे जो देश हैं तकनीकी मामले में काफी महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ये जो नॉर्डिक देश है, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, आइसलैंड हो, या और भी जो 2 नॉर्डिक देश है, उन सारे देशों के साथ ये खासियत ये है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि ग्रीन शिपिंग, जो जहाज, पानी के जहाज है, उनमें भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, उसमें ऐसी तकनीक के माध्यम से जो कार्बन उत्सर्जन न करे, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक इनके पास होती है। और इसके अलावा इनका जो गुड गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशंस है, स्मार्ट गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस है, उसके साथ ही साथ ये जो बैटरी आप देखते हैं, बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और जो भी इलेक्ट्रिक जो स्टोरेज की बात है, जो स्टोर करते हैं, कार्बन स्टोर करते हैं, इन सारी चीजों की तकनीक जो है इन देशों के पास काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रधानमंत्री स्वीडन के बाद जब यहाँ आ रहे हैं, नॉर्वे आ रहे हैं, तो एक तरीके से दोनों एक मिली जुली इकोनॉमी है, स्वीडन हो या नॉर्वे हो या अन्य भी जो नॉर्डिक देश है। और नॉर्वे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बहुत ही लंबे समय से भारत के साथ नॉर्वे का चल रहा है। नॉर्वे की कई कंपनियां हमारे यहाँ काम करती है, तकरीबन 90 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही है नॉर्वे में। हमने यहाँ कई बिजनेस समुदाय के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि हम भारत में और ज्यादा काम करने को इच्छुक हैं। और खास करके भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ग्रीनफील्ड है, जिसमें कि खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो भी इस तरह के जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं, इन सारे में काम करने की बहुत संभावनाएं हैं भारत और नॉर्डिक देशों को मिलकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 9:30 बजे यहाँ के समय के हिसाब से पहुंचेंगे। 12 बजे उनका जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी, एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग होती है। और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, उसके बाद प्रेस को संबोधन करेंगे, उसके बाद इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट होगा। और इस तरीके से जो है सो आज का पूरा कार्यक्रम है। और कल यहाँ नॉर्डिक सम्मेलन होगा, जिसमें कि नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जी बिल्कुल, तो दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की बर्फीली वादियों में अपने विकास की गर्मी बिखेरेगा। ऐसे में अखिलेश देखें तो ब्लू इकोनॉमी से लेकर हम देखें ग्रीन टेक तक, नॉर्वे लगातार कई तरक्की जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भारत के लिए क्या क्या अवसर मौजूद है? और जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश पास आते हुए और सहयोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे?
देखिए, नॉर्डिक देश के साथ जो सहयोग है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि हम हमारे साथ संभावनाएं हैं, और खास करके जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ जो है तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हो रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से विकास हो रही जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत आता है। और ऐसे में हमें ऐसे तकनीक की जरूरत है जो पर्यावरण को प्रदूषित न करे, कार्बन उत्सर्जन न करे, और जो है हमारे विकास की जो गति है उस गति को भी तेज करे। तो इस मामले में हमने देखा है यहाँ नॉर्डिक देशों के पास, देखा यहाँ का जो पूरा पर्यावरण है वो कितना स्वच्छ है, और ऐसे स्वच्छ पर्यावरण को, वातावरण को हम कैसे भारत में भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं ताकि हमारा विकास भी होता रहे और हमारे पास जो है प्रदूषण फैलाने के संसार की जो आशंकाएं हैं वो सारी खत्म हो। दूसरा जो शिपिंग है, शिपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण, नॉर्वे को माना जाता है कि शिपिंग यहाँ काफी मजबूत स्थिति में है, और खास करके जो यहाँ का जो की जो पूरी शिपिंग में ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है जो कार्बन उत्सर्जन तकरीबन नहीं करते हैं। तो शिपिंग भी जो हमारा, चूंकि भारत में भी बड़े पैमाने पे शिपिंग शुरू करने की बात है, हमारा जो सी कोस्ट है काफी बड़ा सी कोस्ट है, 3 तरफ से भारत जो है वो सी कोस्ट से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में हम शिपिंग व्यवसाय को काफी बढ़ाने के इच्छुक है। भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट करने की इसमें घोषणा की है, तो ऐसे में जो है नॉर्वे के साथ हमारा संबंध काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा जो पूरी बैटरी का जो सिस्टम है, हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी का सिस्टम वो हमें नॉर्वे के पास से मिल सकता है। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन में भी नॉर्वे काफी महत्वपूर्ण है। और कल ही मैं बात कर रहा था यहाँ के जो एक एश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि क्या करती है कि वो सर्टिफिकेशन करती है कि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई भी कंपनी काम करने वाली है, हमारे यहाँ वो काम करने की क्या स्थितियां हो सकती है। तो इस तरह एश्योरेंस कंपनी में भी नॉर्वे की महारत हासिल है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में नॉर्वे और भारत मिलकर साथ साथ काम कर सकते हैं। पुराना नॉर्वे का इतिहास रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो उस बातचीत में दोनों तरह की चीजें शामिल होगी। एक तो कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके दुनिया में, और दूसरा है कि किस तरह से विकास कार्यक्रमों में जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो शून्य कार्बन करने की जो लक्ष्य है भारत का, उस लक्ष्य में दोनों देश साथ साथ चले, कोलैबोरेट करें। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें अखिलेश, तो कहीं ना कहीं व्यापार समझौते भी होते हुए नजर आ सकते हैं। किस तरीके से व्यापार दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा व्यापार को लेकर के अखिलेश? निश्चित तौर पे व्यापार जो है वो भारत और नॉर्वे के बीच में होने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है, और व्यापार में भी दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाएं हैं। भारत जिस तरह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि ये नॉर्वे जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है। और नॉर्वे के पास माना यह जाता है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास सोवरेन वेल्थ है, सोवरेन फंड इसको बोलते हैं, पेंशन फंड भी बोलते हैं। तो 1.8 बिलियन डॉलर का निवेश भारत उनके पास है, जिसमें कि बड़े पैमाने पे वो निवेश करने की बात सोचते हैं। 100 बिलियन डॉलर का निवेश की उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान व्यापार और ज्यादा किन किन क्षेत्रों में निवेश, किन किन क्षेत्रों में तो कई ऐसे क्षेत्र हैं इसके बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। बातचीत के बाद सहयोग आगे बढ़ेगा। ब्लू इकोनॉमी हो, ग्रीन टेक हो या व्यापार हो, देखना होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से कितना खास रहता है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।